हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बच्चों, आज हम एक मज़ेदार सी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चार दोस्त। यानी कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये देखें, हमने पीछे पढ़ लिया है जीम, चे, हे, खे। हमने ये चार अल्फाज पढ़े हैं और हम इसको जीम का ख़ानदान भी कहते हैं। हमने जैसे कि बे का ख़ानदान पढ़ा था बच्चों, इसी तरीके से जीम का ख़ानदान भी है और जीम के ख़ानदान में ये चार अल्फाज हैं। ठीक है, ये देखें, जीम, चे, हे, खे। हमने अपनी पिछली क्लासेस में अच्छे से इसको ट्रेसिंग करना भी सीखा, इनको लिखना भी सीखा और इनसे शुरू होने वाले अल्फाज भी सीखे बच्चों। ठीक है, तो देखें, जैसे अब छोटा सा हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मज़ेदार सी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखें, जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता, चे, चे के पेट में तीन नुक्ते और हमने चे से शुरू होने वाले अल्फाज भी पढ़े बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों हे खाली होता है और हे से शुरू होने वाले अल्फाज भी पढ़े हमने। एंड में आता है बच्चों खे से खाला। ठीक है, तो खे के ऊपर एक नुक्ता आता है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे आज के लेसन में चार दोस्त की कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं बच्चों कि कहानी है क्या। ठीक है, जीम, चे, हे और खे चारों दोस्त थे। उन्हें कहीं से अंडे मिले। जीम ने एक अंडा खा लिया। ठीक है, चे ने एक साथ तीन अंडे खा लिए और उसके पेट में दर्द हो गया। ये देखें, जीम ने एक अंडा खाया तो इसलिए उसके पेट में एक अंडा है बच्चों। ठीक है, एक नुक्ता है। अब चे ने एक साथ तीन अंडे खा लिए और उसके पेट में दर्द हो गया। चे के पेट में तीन नुक्ते। ठीक है बच्चों, हे बहुत उदास था क्योंकि उसे एक भी अंडा ना मिला, इसलिए हे खाली है बच्चों। खे को भी एक अंडा मिला, उसने वो सर पर रख लिया। खे ने अपने सर पे अंडा रख लिया, इसलिए खे के ऊपर एक नुक्ता होता है बच्चों। ठीक है, तो अब आप सबको समझ में आ गया। जीम ने एक अंडा खा लिया था, चे ने तीनों अंडे अपने पेट में डाल लिए थे, खे को फिर कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि खे को एक अंडा मिलता है, वो खाता नहीं है, वो अपने सर पे रख देता है। तो होप सो आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप सबको मज़ीद जीम, चे, हे, खे अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आप सबका होमवर्क ये है कि आपने मुझे जीम, चे, हे, खे यानी कि जीम का ख़ानदान, ये चारों अल्फाज लिखकर कमेंट करना है ताकि मुझे आइडिया हो कि आप सबको अच्छे से चीज़ें आ गई हैं, समझ में आ गई हैं चीज़ें, ताकि फिर हम आगे इयादा करेंगे, फिर उसके बाद मज़ीद हुरूफ तहज्जी को सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इन क्लासेस में हम हुरूफ तहज्जी पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम हुरूफ तहज्जी कंप्लीट सीख लेंगे। लेकिन उसके लिए आप सबको रोज़ पढ़ना होगा और जिस तरीके से आपको मैं होमवर्क देती हूँ उसी तरीके से होमवर्क करना होगा और कमेंट्स करने होंगे। इंशाअल्लाह मिलेंगे कल की क्लास में। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलेंगे इंशाअल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।